लाइव एट होम, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, सभी कंपनी सेक्रेटरीज को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। किस किस कंपनी सेक्रेटरी की आज पहली क्लास है? पूरा समझ में आएगा बेटा, ठीक है? क्योंकि आज हमें जो पोर्शन शुरू करना है वो मैं एक बार बता देता हूं। पूरा समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा, ठीक है जी? लाइव में जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी जुड़ चुके हैं एक बार हेलो बोल देना। अच्छा, जो पीछे वाले रो में 4 कंपनी सेक्रेटरी बैठे हैं वो आगे आ जाओ, ये वाली रो खाली है ना? और फैन ऑफ करवाना है क्या? फैन ऑन ही रहने दे। चलो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अक्षय को बोल देना। आ जाओ जी फटाफट से। लाइव में जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी कनेक्टेड है, मजा आ जाएगा, एक बार हेलो बोल दो फटाफट से। बैठो जी, बैठो फटाफट। आप भी आगे आ सकते हैं, आ जाओ, आगे आके बैठो। हाँ, लाइफ में सब लोग एक नियम बनाओ आज से। क्या? कि सर, जब भी हमारे आगे वाली चेयर कोई खाली होगी तो हम उस पर बैठ जाएंगे, ठीक है? जब भी आपके आगे कोई चेयर खाली है ना, आपने आगे वाली चेयर पे बैठना है। यानी कि देश में लड़ाई किसकी है? कुर्सी की है, और तुम कुर्सी छोड़ रहे हो। कितनी अजीब बात है। तनीषा गोयल जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान देना बेटा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है? कुछ भी शुरू नहीं किया था, पर जो बात मैंने बताई थी मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमारे पेपर का नाम, आज आप नया रजिस्टर लाए हो, सब लोग नया रजिस्टर लाए हो, लिखना शुरू कर दो, फिर मजा आ जाएगा। आ जाओ जी, तनीषा गोयल जी, उजमी जी, फटाफट से लिखना शुरू करेंगे बेटा। पेपर का नाम, यहां से लेक्चर नंबर 1 लिखना, यहां से आप इसको लेक्चर नंबर 1 लिखना। और ये जो रजिस्टर है ये आपका रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। आज क्या डेट है बेटे? 29th ऑफ। मैं पूरी कोशिश करूंगा राइटिंग साफ साफ लिखने की, पर अगर खराब लगे तो एक बार कॉपी में देख लेना, फिर प्रोजेक्टर पे देख लेना, फिर आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? कह रहे हाँ सर, हाँ बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। कंपनी सेक्रेटरी जी जल्दी आओ, देश का भविष्य लेट आ रहा है, बताओ। हाँ जी, तो हमारे पेपर का नाम लिखना शुरू करो। हमारे पेपर का नाम है जी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। छोटा भाई पढ़ाएगा आपका, बात हो गई थी। हाँ जी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? CAFM। सर, पेपर कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का पेपर है बेटे। सर, अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 की, यानी कि ग्रुप 1 की, तो बेटा जी पेपर नंबर 4 है अपना। 4th नंबर का पेपर, पेपर नंबर 4। जल्दी आ जाओ जल्दी। आप आए थे लास्ट क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी? फटाफट आओ। देश का भविष्य उज्जवल है, पर थोड़ा सा लेट है ना? विकास हो तो रहा है पर धीरे धीरे। आओ जी, तो ये पेपर का नाम है दोस्त, इसमें मैंने आपको ये बात लिखवा दी थी, एक बार दोबारा लिख लो, क्योंकि कल कई कई बच्चों के पास परसों कॉपी नहीं थी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है बेटा जी, ये 60 नंबर का है। 60 नंबर का है जी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गोयल साहब लिख रहे हो? तनीषा गोयल जी लिख रहे हो? 40 मार्क्स।
और मैंने आपको बस ये कहा था पहले लेक्चर में, जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, हालांकि मैं इस लेक्चर को पहला लेक्चर मानता हूं। बात समझ में आई? हाँ जी। वो तो जो पहला लेक्चर था ना, वो तो ऐसा होता है जैसे स्कूल में 0 पीरियड नहीं होता, वो था वो। ठीक है, कि हमें पढ़ना क्या है। अब पढ़ना क्या है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? तो सब 60 नंबर में अगर सिंपल सिंपल बोलें, तो हमें 60 नंबर में अकाउंट्स पढ़नी है। 60 नंबर में हमें अकाउंट्स पढ़नी है। सर हम तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, हमें अकाउंट्स क्यों पढ़नी है? इस बारे में चर्चा 0 पीरियड में हो चुकी। तो आप जो लोग नहीं आए थे उस पहले लेक्चर में, एक बार उसको भी जरा 1.2 पे ड्राइव पे देख लेना। उसमें कुछ नोटिंग नहीं है, सिर्फ सुनना है कि ये अभी आपके मन में कई प्रश्न हो सकते हैं जिनकी पहली क्लास है कि भाई अकाउंट्स क्यों पढ़ना है, तो वो सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे आपके। क्लियर हो गई बात? और अगर आपने जीवन में कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी या पढ़ी पर डर लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 0 से ही पढ़ाने वाला हूं। और इसमें अपन मिनिमम प्रॉमिस कितना करके चल रहे हैं जी? हम 100 में से 90 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। और उसको लाने का फॉर्मूला मैंने आपको उस 0 पीरियड लेक्चर में बताया था। रेगुलरिटी, रिवीजन और रजिस्टर। आप क्लासेस में रेगुलर रहेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे अननेसेसरली कि ठंड लग रही है जी आज नहीं जा रहे क्लास। ठीक है। दूसरा, रजिस्टर ढंग से बनाएंगे। 10-15 पेन नहीं होने चाहिए हाथ में कि येलो से भी लिखेंगे, ग्रीन से भी, रेड से भी ना। एक से ही लिखो, लेकिन साफ सुथरा लिखो। और घर पे जाके अगले 48 जो हमारी क्लासेस होंगी वो हर 48 घंटे बाद होंगी, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे होती है। तो आपको 48 घंटे, मतलब 48 घंटे समझ में आ गए ना 48 आवर्स कैसे? तो 48 आवर्स में से आपको लगभग लगभग 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ना है 48 आवर्स में। जो आप घर पे 48 आवर्स हो, या आपकी जो गैप है उस गैप में 1 घंटा जरूर पढ़ना है। बात समझ में आई? कब तक ऐसा करना है सर? 31 मार्च तक ऐसा करना है, यानी कि मोटे मोटे तौर पे 4 महीने। उसके बाद सब्जेक्ट आपका। बात समझ में आ गई? जिसने मेरी बात को माना बेटे, वो बहुत अच्छे नंबर ले लोगे आप। ले लो कोई बात? आओ जी। सर ये सब्जेक्ट क्या है बेटा जी? एक बार हम पहले अकाउंट शुरू करेंगे और अकाउंट्स में अपने कदम जो लड़खड़ाते हैं आज तक, उनको मजबूत करेंगे। और द मोमेंट कि वहां हम अकाउंट्स में मजबूत हो गए, तो उसके बाद हम पैरेलल क्या शुरू करेंगे? एफएम, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिन लोगों की आज पहली क्लास है, अकाउंट से डर लगता है? बहुत ज्यादा ही लग रहा है मुझे तो। हाँ जी, आपको? सर डर तो है सर, क्योंकि पहली बार जब वो किताब देखी थी ना 11वीं में, हमें ऐसा लगा मेडिकल ले ली हमने, है ना? यस और नो? ट्रस्ट मी, दिस सब्जेक्ट विल बिकम योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ बनेगा ये सब्जेक्ट, जिसमें 60 नंबर में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है, यानी कि कंपनी रिलेटेड अकाउंट्स पढ़ने हैं। और मैंने आपको कुछ मुद्दे बताए थे, जैसे कि ये लो जी, हमारी कॉर्पोरेट की बुक है ये आपको मिल जाएगी या मिलने वाली होगी, आज भी मिल सकती है या जैसे भी जो भी, ये नियर फ्यूचर में आपको मिल जाएगी। अभी हमें 2-3 लेक्चर तक, हाँ जी, नहीं चाहिए। ये देखो जी, काफी सारे मुद्दे हैं जो क्लास 11th से लिए गए, काफी सारी चीजें हैं जो क्लास 12th से ली गई, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ना 11th में पढ़ी ना 12th में। तो कुछ नया भी है। तो इंस्टीट्यूट चाहता है 11th और 12th के जो कंपनी रिलेटेड मुद्दे हैं उनको ठीक कर लिया जाए, और प्लस जो नए सेंसिटिव एरियाज हैं उनको और पक्का कर लिया। इंस्टीट्यूट की मंशा ये है। और इस सब्जेक्ट के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन वो कैलकुलेटर चाहिए जिसमें जीटी का ऑप्शन हो। महंगा नहीं आएगा, वही 100-150 रुपए का आएगा। बस परचेस करते समय ये चेक कर लीजिए कि जीटी का ऑप्शन है या नहीं। अगर जीटी का ऑप्शन नहीं है तो आपका कैलकुलेटर बेकार है। कॉर्पोरेट में तो फिर काम आ जाएगा, एफएम में नहीं आएगा। जीटी चाहिए अपने को। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? और क्लास में एक रूल मैं बनाऊंगा, फोन पे किसी को कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा। कई बार क्या होता है, बच्चा डेस्क पे फोन रखता है और फोन में ही कैलकुलेटर चला लेता है, वो अलाउड नहीं है। उससे कैलकुलेशन क्लास में तो कर लोगे, पेपर में तो वो नहीं जाएगा ना अंदर।
पेपर में तो हाथ किस पे सेट होना चाहिए? कैलकुलेटर पे। बात समझ में आई या नहीं? बोलो। और अगर राइटिंग खराब है या काफी खराब है तो वो मैं ठीक कर दूंगा। कैसे? तारीफ ही बहुत ज्यादा करूंगा आपकी बैच में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो। बात समझ में आ रही है? आपकी तारीफ ही इतनी कर दूंगा कि आप मजबूरी में ठीक लिखना शुरू कर दोगे। अब तो बस बहुत हो गया, अब नहीं सुनूंगा। बात समझ में आई या नहीं? तो छोटे भाई की बात तो बुरा नहीं मानोगे ना? अब समझ में आया मैं छोटा भाई क्यों बोलता हूँ? नहीं, तारीफ ही इतनी करूंगा आपकी बैच में, बच्चा बुरा ही नहीं मान सकता मेरी बात का। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? अभी लक्ष्मी नगर में कुछ टाइम पहले, लगभग हफ्ता भर पहले, एक बैच ओवर हुआ। बैच ओवर होता है ना तो बच्चे कहीं इमोशनल भी हो जाते हैं। अरे सर हम कल क्या करेंगे, आपकी बड़ी याद आएगी, ये होगा वो होगा। तो एक बच्चे ने मैसेज में पता क्या लिखा? अब कल से मुझे टोंट कौन मारेगा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? कह रहा है अब मेरे को कल से टोंट, मेरे को नींद ही नहीं आएगी सर। बताओ, आपको ना सब्जेक्ट से इतना लगाव हो जाएगा। मैं सच बताऊं, मुझे कई बच्चों को बड़ा अटपटा लगेगा आपको सुन के, कई बच्चों को मुझे स्पेसिफिकली मना करना पड़ता है कि बेटे ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा मत पढ़ो घर पे कि दूसरा सब सेक्रीफाइस कर। बच्चा आके कहता है सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने का बहुत मन करता है। बेटे पढ़ना है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सर आप कैसी बात कर रहे हो, अकाउंट से तो हमें डर लगता है और आप कह रहे हो हम इतना पढ़ते रहेंगे। बेटे आज तक आपने अकाउंट्स ढंग से पढ़ी कहाँ है? आपने तो अकाउंट्स को याद किया है। जर्नल एंट्री याद कर लो, एंट्री पूछने लगे भूल गए तो भूल क्यों गए? क्योंकि याद कर रखी थी। फॉर्मेट याद कर लो कैश फ्लो का। बताओ, ऐसी ऐसी भद्दी बातें करके आए हो आप 12th क्लास में। टीचर ने, दीदी ने क्या करा, ट्यूशन वाली ने, इस कैश फ्लो का बेटे ये फॉर्मेट होता है, इसे याद करो, वैल्यू। बताओ यार, ऐसे पढ़ेंगे कोई? दिस सब्जेक्ट विल बिकम योर स्ट्रेंथ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 31 मार्च तक मेरे हिसाब से चल लो बस। और वो मेरे हिसाब से क्या चलना है? क्लास छोड़नी नहीं, रजिस्टर बनाना है, रिवीजन हर 48 घंटे में 1 घंटा पढ़ना है। इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो। मुझे पता है बिजी हो, इंस्टाग्राम है जी, फेसबुक है, रील बनानी है, सब कुछ, सारी बातें वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थोड़े सा पार्ट टाइम तो ये भी करना है अपने को, या नहीं? बोलो। मेन काम क्या है? हम जी इंस्टाग्राम चमकाते हैं। पार्ट टाइम क्या है कि कभी कभी सीएस भी कर लेते हैं। आओ प्रदीप कुमार, बोलो। बात समझ में आई? बच्चा कह रहा है सर आपको सब कुछ पता है। बेटे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, इधर देखना बेटे। तनीषा गोयल जी, घर पे पोगो बंद कर दो। साथ साथ टीवी चल रहा होता है ना, कई बार बच्चा पोगो देख रहा होता है, कहता है चलो पोगो भी चल रहा है ये भी चल रहा है। अच्छा, एक टाइम मेरी बात को इग्नोर कर देता है, कहता है इनका बैकअप है, इसका लाइव टेलीकास्ट आ रहा है तो ये देखो पहले, इनका बैकअप देख लेंगे। बेटे पोगो मत चलाना साथ में, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू करनी है सर। सिंपल भाषा में बोले अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सर पेपर नंबर 4 का, प्रदीप लाइट कम नहीं लग रही? ठीक है, अगर ये फैन ऑफ करवाना है तो करवा दूं अगर आपको। ठीक है, चलने दो। हवा नहीं आ रही, चलो वेरी गुड। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट सर्दियां आती है ना तो ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम इतनी साफ सुथरी सिटी में रहते हैं, पोल्यूशन तो है ही नहीं, आपको पता ही है ना? एक्चुअली पोल्यूशन है नहीं, पॉलिटिकल पोल्यूशन ज्यादा है। लोगों को देख के ध्यान आता है जब पॉलिटिशियंस लड़ते हैं, अच्छा पोल्यूशन भी था, वरना तो महंगाई से लड़ रहे हैं 10 महीने। हाँ जी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सुनिएगा सर। 60 मार्क्स, सिंपल भाषा में बोले, इधर देखना। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड बोला जाता है कॉर्पोरेट, सर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड मेकिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड मेकिंग। सिंपल भाषा में बोलेंगे सर,
कंपनी रिकॉर्ड मेकिंग कैसे करेगी वो हमें समझना है, खाते कैसे बनाएगी, रिकॉर्ड्स कैसे बनाएगी वो हमें समझना है। बात समझ में आ रही है? कंपनी के यहां पे एक वर्ड सुना आपने, ट्रांजैक्शन। कंपनी के यहां पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, आप सोचो मारुति लिमिटेड है, हुंडई है, हल्दीराम है, बीकानेर है। मैं कोई भी चांद तारों की बात नहीं करूंगा अपने सब्जेक्ट में, सारी चीजें वो हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखी है। अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, अपन कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपको डाइजेस्ट ना हो, अपन वो बात करेंगे जो आपने देखी होगी, आंखों देखी। सर हल्दीराम है वहां पे किसी ने गोलगप्पे खरीदे, ठीक है। सर मारुति लिमिटेड, किसी ने गाड़ी खरीदी, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन है। यस, ट्रांजैक्शन का मतलब एनी बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी, हाँ जी, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो जो मनी की टर्म्स में आप बिजनेस एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन। अब हमें यह सीखना है कि जब ट्रांजैक्शन किसी कंपनी में होती है, जब किसी कंपनी में ट्रांजैक्शन होती है, तो कंपनी उसकी रिकॉर्ड मेकिंग कैसे करती। अब एक बात ध्यान रखना, मैं बड़ा लॉजिकली पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। मैंने आपको जीरो पीरियड वाले लेक्चर में बताया था, ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान समझना। हिंदुस्तान में हर चीज को लेकर के एक कानून है, लगभग लगभग हिंदुस्तान में हर चीज को लेकर के कानून है। तो कानून को अपने यहां पे अभी मत लिखना बेटे, कानून को क्या बोलते हैं? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? जो पार्लियामेंट से पास हुई हुई है चीज। क्लियर हो कोई बात? तो कंपनीज को लेकर के एक कानून है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। क्या नाम है जी? कंपनीज एक्ट 2013। सर 2013 में क्या ये पहली बार बना? नहीं, इससे पहले 1956 हुआ करता था, जो काफी पुराना हो गया था, तो गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया। और इसके बाद भी कुछ चीजें आई, वो खैर ये बेस है। बात समझ में आई? तो कंपनीज एक्ट। अब एक बात ध्यान रखना, एक्ट क्या होता है? जो पार्लियामेंट से पास हुआ कानून। उस कानून में, अब ये जो कानून है, ये आपको दो बातें बताता है। ये कानून जो है ना, ये दो बातें बताता है कि कंपनियां बनाई कैसे जाती हैं, इनकॉर्पोरेशन, और कंपनियां बनाने के बाद, पहली बात तो इसने क्या बताई कि कंपनियां बनाई कैसे जाएंगी, इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी, और दूसरी बात यह बताता है कि कंपनियां बनाने के बाद चलाई कैसे जाती। कंपनियां बनाई अथवा चलाई किस प्रकार जाएंगी, तो कौन बताता है? कंपनीज एक्ट। अब मुझे कंपनी चलानी है, इसका मतलब रिकॉर्ड मेकिंग करनी है। मैं रोज अपने यहां पे कंपनी में बैठ रहा हूं, हजारों ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना है। अब साहब मेरे को रिकॉर्ड करना है, मुझे दिक्कत आई, मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूं? तो मैं किससे पूछूंगा कि जी मुझे रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? बोलो, कंपनीज एक्ट से पूछूंगा। कंपनीज एक्ट मुझे बताएगा कि रिकॉर्डिंग इस प्रकार करनी है। आओ चेक करते हैं, कंपनीज एक्ट कुछ कहता है क्या? रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? मैंने क्या बोला? कंपनीज एक्ट क्या है जो आपको क्या बताएगा? कंपनियां बनाई अथवा चलाई किस प्रकार जाएंगी। स्टूडियो जी, आई होप इसमें इंटरनेट है अभी। लो, मैं गूगल से कंपनीज एक्ट डाउनलोड करता हूं आपके लिए। ये कंपनीज एक्ट है जी, जो मैंने डाउनलोड किया। ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट का मतलब जैसा पार्लियामेंट से पास हुआ। ये बेयर एक्ट है जी। ये क्या है जी? कंपनीज एक्ट। ये मैंने बेयर एक्ट डाउनलोड किया। बेयर एक्ट क्या होता है? ये किसी ऑथर की किताब नहीं है, जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, ये वैसे है। बात समझ में आई? यानी कि हम वैसे ही चेक करेंगे। अब इधर देखना, जब भी लॉ मेकर को, ध्यान से सुनना, 5-1 मिनट लॉ की बात बताऊंगा, उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सब्जेक्ट पे लॉ लगता है। हमें क्या करना है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक बात याद रखना, अभी नहीं समझ में आएगी लेकिन लाइन बोल रहा हूं, कम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बैकबोन है कंपनीज एक्ट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बैकबोन क्या है? कंपनीज एक्ट। इसीलिए ये बात बता रहा हूं। और जब जब मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, बीच बीच में इसको ओपन करता रहूंगा।
आप मुझे कहोगे कि सर ये एंट्री ऐसे क्यों हो रही है, ये जर्नल एंट्री ऐसे क्यों हो रही है, तो मैं आपको चेक करवाऊंगा, लॉ में लिखा हुआ है, ये काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यानी कि जो कंपनी के खाते बनते हैं वो कौन बताता है कैसे बनेंगे? कंपनीज एक्ट। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो कैसे निकल के आ रही है? लॉ ड्रिवन है। लॉ ड्रिवन का मतलब लॉ बता रहा है कि अकाउंटिंग कैसे होगी, ऐसे होगी। अब इधर देखना, जब भी लॉ मेकर को कुछ लिखना होता है ना, एक्ट के अंदर कानून जब बनता है तो एक्ट के अंदर पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। एक्ट के अंदर क्या लिखे जाते हैं? पैराग्राफ्स। उन पैराग्राफ्स को टेक्निकली बोला जाता है सेक्शन। क्या बोला जाता है? सेक्शन। अब इधर देखना, इसका सेक्शन नंबर 128 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ये देखो, आपको 128 नजर आ रहा है? 128 नजर आ रहा है? 128 किसकी बात करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। आओ जरा 128 में चल के चेक करते हैं कि 128 क्या कहता है, खाते कैसे बनेंगे। ये लो जी, हम आगे आ गए थोड़ा सा। देखो पैराग्राफ्स लिखे मैंने, 135 नंबर पैराग्राफ, यानी कि सेक्शन यहां से शुरू हो रहा है। हाँ जी, तो 128 पे चलते हैं। 128 पे चलते हैं, ये आ गया जी 128। अब मैं 128 नंबर से पूछता हूं कि भाई ये बताओ, मेरे को कंपनी में खाते बनाने हैं तो मैं किस प्रकार बनाऊं? पढ़ना एक बार आराम से। वो कह रहे हैं एवरी, नजर आ रहा है आपको? वो कह रहे हैं एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर, हर कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा और कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब हेड ऑफिस पे रखने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलिवेंट बुक्स, पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर के, जो कि एक ट्रू और फेयर व्यू देंगे स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि ट्रांजेक्शन्स का, इंक्लूडिंग ब्रांच है तो ब्रांच के भी। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आप लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सच बुक्स शैल बी कीप ऑन अक्रूअल बेसिस। कैसे बनेंगे खाते? अक्रूअल बेसिस पे, और ना ही सिर्फ अक्रूअल पे, बल्कि एक और सिस्टम बताया, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बताया या नहीं बताया? यानी कि कंपनी को अपने खाते, कितने लोगों ने ये बात सुनी हुई है कि डबल एंट्री कुछ करके होता था 11th में और एक सिंगल एंट्री करके कुछ होता था? यहां पे कंपनी को क्या फॉलो करना है? डबल एंट्री। अब एटलीस्ट अपने को ये तो पता लगा कि कंपनी खाते बनाती है तो कौन से रास्ते पे चल के खाते बनाती है। रास्ते का नाम क्या है? डबल एंट्री। अभी आपको ये नहीं पता कि डबल एंट्री के अंदर क्या होता है ना। आप ये समझो दो सड़कें जा रही हैं, आप यहाँ पे कोने पे खड़े हो, दो सड़क जा रही हैं, एक सिंगल एंट्री की सड़क है, हमें उस पर जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कंपनी सिंगल एंट्री की सड़क पे नहीं चलती। कंपनी किसकी सड़क पे चलती है? डबल एंट्री। अब डबल एंट्री की सड़क पे क्या क्या पड़ाव आते हैं, कौन कौन सी रेड लाइट आती है, वो बात की बात है, लेकिन कंपनी को जाना किस दिशा में है? डबल एंट्री में। अब बताओ, क्या कंपनीज एक्ट ने ये नहीं बताया कि कंपनी किस प्रकार चलाई जाएगी, यानी कि कंपनी के जो अकाउंटिंग होगी वो किस प्रकार होगी? डबल एंट्री के हिसाब से। और ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 128 में। बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है? लॉजिकली पढ़ाऊं या रटवा दूं? सर लॉजिकल पढ़ा दो, कल को ट्रेनिंग भी है सर। सर कल को प्रैक्टिकल बात भी, कल को क्वालिफाई हो गए। अब ध्यान से सुनना, ऐसे पढ़ने का क्या फायदा होता है। कल को क्वालिफाई हुए, कंपनी में इंटरव्यू देने गए कंपनी में इंटरव्यू देने गए, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जी, हम अपने जो खाते हैं ना, अकाउंटिंग जो है वो करना चाहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम पे, क्या कर सकते हैं? बच्चे ने कहा हाँ जी कर लो, क्या दिक्कत है, ऑल्टरनेटिव रूट है, कर लो, क्या दिक्कत है, बस। फिर वो आपको अगला रिप्लाई पता है क्या देंगे? ये नहीं कहेंगे आप गलत बोल रहे हो, कहेंगे अच्छा जी बताते हैं आपको नौकरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनको पता है इसको नौकरी नहीं देनी। लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी क्या होगा, वो क्या कहेगा? सर देखो, सिंगल एंट्री ऑल्टरनेटिव रूट है, लेकिन लॉ ने किसको कंपलसरी किया हुआ है? डबल एंट्री को। देन कंपनी हैज टू फॉलो व्हाट? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अगला क्वेश्चन कहां लिखा है? सर सेक्शन 128 रीड करिए, क्योंकि कंपनियां बनाई और चलाई किसके अनुसार जाएंगी? अदरवाइज वॉयलेशन माना जाएगा सर। कंपनी सेक्रेटरी बनना है या अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनना है? आज समझ में आ रही है या नहीं? अभी हमें ये नहीं पता कि डबल एंट्री के अंदर क्या होता है, सॉरी, हम तो वो सीख भी नहीं रहे। हम तो ये चेक कर रहे हैं कि हमें कौन सी सड़क पे चलना पड़ेगा।
डबल एंट्री पे चलना पड़ेगा। और ये बात किसने मैंडेटरी करी हुई है? बोलो। हमारे कोर्स का अगर हमारे सिलेबस में बेटा, अगर हमारे सिलेबस में इधर देखना, अगर हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट के लिए क्या जरूरी है? डबल एंट्री। तो फिर हम सिंगल एंट्री की पूरे सिलेबस में कोई बात करेंगे। यानी कि हमें क्या पढ़ना है 60 नंबर में? डबल एंट्री। आ रही है बात समझ में? और ये मैं बोल रहा हूं या 128 बोल रहा है? 128 बोल रहा है। अब उस बच्चे से जरूर बात करना। लोग कहते हैं अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से, मैं कहता हूं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा तुम कितना पीछे हो। पीछे हो तो मेहनत करके आगे आओगे, आगे हो तो सदा आगे ही रहना है भाई। फिर डू कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। अब एक महीने बाद उसको कंपेयर करना जो बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, सेल्फ पढ़ रहा है, जिसने कोचिंग ले रखी है, क्या उसको ये बात पता है? उससे पूछना क्या हम सिंगल एंट्री पे खाते नहीं बना सकते? हो कहेगा हाँ यार कोर्स में तो नहीं है, पता नहीं, लेकिन बन तो सकते होंगे। वो ऐसा अटपटा सा आंसर देगा। क्यों? उसको 128 की नॉलेज नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अभी एक लाइन बोली थी। क्या लाइन बोली थी? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बैकबोन क्या है? कंपनीज एक्ट। ये पूरा मसाला डबल एंट्री पे चलेगा। कौन सा सेक्शन बोलता है? 128। बोलो। अब डबल एंट्री क्या होती है वो बात की बात है। जब मैं इस वाले यूनिट पे आऊंगा ना, ये देखो, जब मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे आऊंगा तो मैं आपको रीड करवाऊंगा सेक्शन 55। वहां से अकाउंटिंग निकल के आएगी। जब मैं आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कराऊंगा ना तो सेक्शन 71 करवाऊंगा। बात समझ में आ रही है? जब मैं आपको क्या कहते हैं, कैश फ्लो, मैं आपको 129 रीड करवाऊंगा। जब मैं आपको कंसोलिडेशन, मैं आपको 129 रीड करवाऊंगा। बोलो। इसी प्रकार जब मैं बायबैक करवाऊंगा तो भी कुछ रीड करवाऊंगा, बोनस करवाऊंगा तब भी कुछ रीड करवाऊंगा। तो मुझे बताओ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बैकबोन क्या है? कंपनी। हम पहले, पता है, ये अलग अलग मुद्दे हैं, हम पहले ये चेक करेंगे कि इन मुद्दों पे कंपनी लॉ कुछ बोलता है क्या, क्योंकि लॉ जो बोलेगा वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं चेक करवाऊंगा कि देखो बेटे लॉ ये बोलता है तो बस ये फॉलो करना पड़ेगा ना। लॉ ये क्यों बोलता है हम ये भी सोचेंगे। लॉ ने ये क्यों बोला ये भी हम सोचेंगे, कि लॉ मेकर ने ये लाइन क्यों लिख दी यहाँ पे। ऐसा इतना सोच लेंगे? हाँ सोचेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, कंपनी को जो खाते बनाने होते हैं, दो रास्ते हैं खाते बनाने के। एक डबल एंट्री पे, जैसे आपको यहां से घर जाना हो तो ऑल्टरनेट रूट है आपके पास कि आप इधर से ऐसे भी जा सकते हो, इधर से ऐसे भी जा सकते हो। दो रास्ते हैं ना ऑल्टरनेट। तो खाते बनाने के भी दो रास्ते होते हैं, एक डबल एंट्री और एक सिंगल एंट्री। सर कंपनी को सिर्फ इसी रास्ते पे चलना है, क्यों? क्योंकि लॉ ने बोला है। बोलो पक्की बात है या नहीं? अब ध्यान से समझना, मैं 5 मिनट थोड़ी सी नोटिंग करवाऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है? अब नोटिंग करना शुरू करो, नोटिंग करना शुरू करो। आपने मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लिखा, सारी बातें लिखी। लो, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखो, ऐसे करके लिखो, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इज द बैकबोन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यानी कि बीच बीच में लॉ का रेफरेंस आएगा, जैसे अभी लॉ का रेफरेंस आया। ठीक है? अब यहां से लिखना शुरू करो सेकंड पॉइंट। एज पर सेक्शन 128। किसका 128? ऑफ कंपनीज एक्ट।
2013 लिखेंगे। एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कॉमा द कंपनी हैज टू फॉलो, कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनी हैज टू फॉलो, हाँ जी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, डबल एंट्री सिस्टम, कंपनी हैज टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्ड मेकिंग। तनीषा जी मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब हमारी जान किस में लगेगी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। पहले तो हमें यह पता लगा भी कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ेगा, डबल एंट्री। अब हमारी जान किस में लगेगी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मैं सीधा डबल एंट्री समझाता ना, आप कहते यार ये क्यों करना है। आपके दिमाग में पता है क्या प्रश्न आता, यार हमने तो 11th में एक सिंगल एंट्री भी सुना था, वो क्यों नहीं करा रहे सर। आप समझ रहे हो? पहले आप इस चीज पे, मैंने क्या बोला था, पहले हम कॉर्पोरेट में ना अपना पांव जमाएंगे, उसके बाद एफएम शुरू करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दोस्त बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 1500 करोड़ के गिफ्ट ऐसे ही नहीं मिलते। ये बात हुई थी जीरो पीरियड में, हुई थी या नहीं हुई थी? ऐसा सर 1500 करोड़ रुपए का गिफ्ट? हाँ सर, अब तो पहला लेक्चर देखना पड़ेगा सर। हाँ जी, बात समझ में आ रही है या नहीं सर? नाउ अब डबल एंट्री के बारे में लिखते हैं। एज पर डबल एंट्री सिस्टम, एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड बनाना। एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, we will consider the following chain। एक चेन है जी, वो चेन समझते हैं। अभी आप बनाना मत मैं बनाऊंगा। सर हम एक कंपनी है, सर हम एक कंपनी है, सर कंपनी का नाम लो, मारुति हो गई सर, हल्दीराम, बीकानेर, यस और नो, कंपनी है सर। सर कंपनी के यहां पे कोई आया, मान लेते हैं कोई कंपनी आउटलेट है, आप रिच लुक में गए, कैंटाबिल में गए, हाँ जी, प्यूमा के स्टोर में गए, ये सब कंपनियां हैं, ठीक है। तो कंपनी में सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है। कस्टमर आता है, सामान खरीदता है सर, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है। बेटा ट्रांजैक्शन होगी, कोई घटना घटेगी, तभी तो आप उसके खाता बनाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे। नहीं आ रही बात समझ में? पहले तो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आपने एडमिशन लिया, हमें पैसे मिले, हम तभी तो एंट्री करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? आपने एडमिशन लिया, बोलो हमें पैसे मिले, हम तभी तो रिकॉर्ड बनाएंगे। बोलो, कोई बच्चा अगर एडमिशन ही नहीं लेगा तो फिर रिकॉर्ड किसका बनेगा? ट्रांजैक्शन होनी चाहिए ना रिकॉर्ड मेकिंग के लिए, मैं ये कहना समझा रहा हूं। रिकॉर्ड मेकिंग के लिए क्या होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन हुई सर, ट्रांजैक्शन से क्या होता है? ट्रांजैक्शन से, इधर देखना, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से क्या जनरेट होता है? वाउचर। ट्रांजैक्शन से क्या जनरेट होता है? वाउचर। भाई आपको स्लिप मिलेगी, आपने सागर रत्ना से कुछ खरीदा, आपने विजय सेल से कुछ खरीदा, आपने क्रोमा से कुछ खरीदा, बिल देंगे आपको। उन बिल्स को मैं कॉमनली क्या नाम दे रहा हूं? वाउचर। वाउचर क्या होता है? एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, आप चाहो तो उससे स्लिप ले सकते हो, अंकल स्लिप दे दो, तो वो छोटी सी पर्ची निकाल के दे देता है, दैट इज कॉल्ड वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप बीकानेर हल्दीराम में गए, आपने कोई मिठाई खरीदी,
तो वो स्लिप जो देता है आपको निकाल के, उसमें एक टोकन होता है, टोकन आप काउंटर पे देते हो, बाकी बिल होता है। आपने वो एज इट इज सामने पकड़ाया, उसने टोकन निकाल के बाकी आपको पकड़ा दिया, होता है या नहीं होता? तो वाउचर ट्रांजैक्शन जब होती है तो वाउचर जनरेट होता है। बोलो, वाउचर जनरेट हुआ। वाउचर जनरेट होने के बाद डबल एंट्री ये कहती है, एक बार आपका वाउचर जनरेट हो गया, बोलो बिल जनरेट हो गया। बिल जनरेट होने का मतलब पता क्या होता है? एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि भैया पक्की बात है ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये घटना घटी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वाउचर के अंदर सब कुछ आ जाता है, आइटम कौन सी बिकी, कितनी वैल्यू पे बिकी, कितना जीएसटी था, सारी आइटम आ जाती है उसमें। सर वाउचर आ गया, अब वाउचर आपके हाथ में है, तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है सबसे पहले इस वाउचर के दम पे आप जर्नल एंट्रीज करिए। ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज। विजय सेल्स पे कितने बच्चे गए हैं? कभी क्रोमा पे गए हैं? भाई साहब 50 फ्रिज बिक गए, 20 फोन बिक गए, 10 टीवी बिक गए, 80 85 100 ट्रांजैक्शन हो गई, तो सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करेगा? जर्नल एंट्री। बात समझ में आ रही है? जो बिल विजय सेल्स ने आपको दिया, जो बिल क्रोमा ने आपको दिया, एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चली जाती है। एक कॉपी कहां चली जाती है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो उसको क्या करना पड़ता है? जर्नल करना पड़ता है। सर जर्नल कर दिया, स्टेप नंबर 2, डबल एंट्री सिस्टम कहता है जर्नल के बाद आप क्या बनाइए? लेजर्स बनाइए। सबसे पहला स्टेप, वाउचर निकलते ही यानी कि ट्रांजैक्शन होते ही आपको क्या बनानी है? जर्नल एंट्री। सर यही तो नहीं आती थी। अरे सिखा दूंगा, चिंता मत करो, और रटवाऊंगा नहीं। अगर एक भी एंट्री रटवाऊं तो बेटे फीस रिफंड ले लेना। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, चलो डबल ले लेना बस, खुश। अब स्कीम ही कितनी बड़ी है। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मैं कभी भी कुछ भी रटने को बोलूं तो भी डबल ले लेना, कभी भी कुछ भी। सोचो, इतनी स्कीम बड़ी है, कोई बोलेगा ऐसा? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। सोचो, पलट थोड़ी ना सकता हूं अपनी बात से। रटना नहीं है साहब। अगर रटवाना होता ना, अब तक आधा चैप्टर हो जाता। रटने से भले ही पास हो जाओ, गलती से कामयाब नहीं हो पाओगे। और समझने से पास पक्का हो जाओगे और कामयाब भी हो जाओगे। तो बताओ, कोई बच्चा हरियाणा से है? कभी हरियाणा पे सड़क पे चलते हुए ग्रीन कलर का बोर्ड देखा हो तो उस पर एक बात लिखी होती है, दुर्घटना से देर भली। इतना भी जल्दी नहीं पड़ना कि आगे खाई में ही गिर जाएं। 15 साल यही तो हुआ है स्कूल में। बात समझ में आ रही है? आराम से पढ़ो, जो पढ़ा है ना ऐसे समझो, जो ये जो पढ़ रहे हो ये पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो। तो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इंस्टीट्यूट क्यों चाहता है बच्चे को ये चेन दोबारा पढ़ाओ? क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि बचपन में बच्चा इमेच्योरिटी करके आया है। ये लाइफ में ऐसे मान के चलना कि पहली बार पढ़ रहे हो और ये लास्ट बार पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद दोबारा सिलेबस में कभी ये चीज नहीं हो। बात समझ में आ रही है या नहीं? सर ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या बनाया? ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या बनाया? जल्दी बोलो। जर्नल। जर्नल, हाँ वाउचर तो निकल गया ट्रांजैक्शन के साथ ही। हाँ जी, वाउचर निकलते ही हमने क्या करा? वाउचर निकलते ही हमने क्या करा? वाउचर इस बात का सबूत है ना भाई, अब तो माल बिक गया, अब तो माल बिक गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जर्नल। जर्नल के बाद क्या करना है? आओ, इसके बाद डबल एंट्री की चेन क्या बोलती है? लाओ जी लाओ, क्या बनाओ? ओ वेरी गुड। और डबल एंट्री की चेन लास्ट स्टेप बोलती है, आओ जी क्या बनाओ? फाइनल अकाउंट, या फिर इसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि डबल एंट्री की सड़क पे अगर हम निकल पड़े तो यहां पे 4 रेड लाइट आएंगी। पहली रेड लाइट जर्नल, दूसरी रेड लाइट लेजर, तीसरी रेड लाइट और चौथी रेड लाइट, चौथी रेड लाइट नहीं है, चौथी मंजिल है।
क्योंकि फाइनल अकाउंट आपको बताते हैं कि पूरे साल में आपने क्या कमाया। फाइनल अकाउंट का मतलब पूरे साल की अकाउंटिंग क्या हो रही है, फाइनलाइज हो रही है, पूरे साल के क्या निकल रहे हैं, प्रॉफिट निकल रहे हैं। डबल एंट्री की ये चेन है। सर ये चेन हमने क्लास 11th में देखी थी। एक ऑथर थे टीएस ग्रेवाल, जिनकी किताब से हमने पढ़ाई करी और उसमें ये सारे चैप्टर थे। हाँ, मैं जानता हूं कि उसमें ये चीजें थी। उस बुक का कवर पेज याद करो, आंखें बंद करके 10 सेकंड लगाओ, कवर पेज याद करो। उस कवर पेज पे लिखा हुआ था डबल एंट्री बुक कीपिंग। था या नहीं था? क्यों? क्योंकि वो आपको क्या सिखा रहे थे? जर्नल, लेजर, ट्रायल और फाइनल अकाउंट। बात समझ में आ रही है या नहीं? और यही चार रेड लाइट हमारे 4 चैप्टर बन के आ गए। सर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। और अगर किसी बच्चे को यकीन ना आ रहा हो कि ये हमारे सिलेबस में है, तो बेटे आईसीएसआई का जो स्टडी मटेरियल है उसका लेसन नंबर 1 खोल के देख लो, पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैंने ये समझाया क्या? मैंने अभी आपको ये समझाया जर्नल कैसे बनता है ना, अभी आपको ये समझाया लेजर कैसे बनते हैं ना, अभी आपको ये नहीं समझाया ट्रायल और फाइनल अकाउंट क्या होता है ना। अभी तो मैंने आपको 2 बातें बताई है। क्या? कि कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम। और दूसरी बात ये बताई है कि डबल एंट्री सिस्टम में पड़ाव क्या क्या है। यानी कि जैसे आप एक गेम खेलते हो तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है। आ रही है बात समझ में? बोलो हाँ। रटवा दूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? मैं रटवा ही नहीं सकता, चाह के भी रटवा नहीं सकता। मेरे को रटवाना ही नहीं आता, बस यही यही प्रॉब्लम है। मैं समझा सकता हूं, मैं टफ से टफ चीज को इजी बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है या नहीं? सर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जहां पे आपको ये पूरी की पूरी चेन फॉलो करनी पड़ती है। इस चेन में अब आगे बढ़े। आओ, अब इस चेन को लेकर के 2 बातें सुन लेते हैं। सर बात नंबर 1, सर फाइनल अकाउंट चौथा पड़ाव है जो कि फाइनल है। सर फाइनल अकाउंट किसके दम पे बनता है? फाइनल अकाउंट किसके दम पे बनता है? ट्रायल के दम पे बनता है। ट्रायल किसके दम पे बनता है? लेजर के दम पे बनता है। और लेजर किसके दम पे बनता है? जर्नल के। पर जर्नल किसके दम पे बनता है? पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं। वाउचर तो कागज का टुकड़ा है, वो थोड़ी ना बताएगा। वो तो ये बताएगा ये घटना घटी है, लेकिन जर्नल एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? अरे सर आपने वर्ड कैसे बोल दिया, अभी तो मीनिंग ही नहीं समझाया। हाँ समझा दूंगा, डेबिट और क्रेडिट। वाउचर कभी भी ये नहीं बताते कि डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है। वो तो सर रटना पड़ता है। नहीं, रटना है ही नहीं। आपने आज तक जर्नल एंट्रीज को याद किया होगा, अब आप डेवलप करोगे। बात समझ में आ रही है? कितने लोग चाहते हैं कि सर डेवलप करवा दो? 10 सेकंड लगते हैं, दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री बना लो। 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड, ज्यादा ही बोल रहा हूं, 5 ही लगते हैं शायद। और मेरे को तो कोई भी ट्रांजैक्शन दो आप, 2-3 सेकंड से ऊपर लगेंगे ही नहीं। मैं तो एंट्री सीधा बोल दूंगा, क्योंकि वो दिमाग में। और आपको अभी शायद 5-5 मिनट लग जाएंगे सोचने में, लेकिन मैं 5 मिनट से आपको 5 सेकंड पे ले आऊंगा कंसेप्ट समझा के। बात समझ में आ रही है या नहीं? सर डबल एंट्री की चेन समझ में आ रही है? डबल एंट्री में पहली बात हमने क्या सीख ली कि फाइनल अकाउंट किसके दम पे बनते हैं? ट्रायल। ट्रायल के दम पे क्या बनता है? सॉरी, ट्रायल किसके दम पे बनता है? लेजर। लेजर किसके दम पे बनते हैं? जर्नल। सर जर्नल कैसे बनता है नहीं पता। यानी कि डबल एंट्री की जो ये ट्रेन है, इसका इंजन कौन है? जर्नल। जर्नल सबसे आगे, उसके पीछे लेजर, उसके पीछे ट्रायल और सबसे पीछे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसका मतलब डबल एंट्री की जड़ क्या है? डबल एंट्री शुरू कहां से होती है? जर्नल से। बोलो।
पक्की बात है या नहीं? और सर ये फॉलो ही क्यों करना है? बेटे 128 नहीं आ रही बात समझ में? बोलो। अब तुम किसी कंपनी में गए, वहां का कंपनी सेक्रेटरी रिजाइन कर चुका है 3-4 महीने पहले, और अकाउंटेंट को वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने क्या करा, खाते अपने हिसाब से बनाने चालू करे सिंगल एंट्री पे। तुम्हारी जैसे ही ज्वाइनिंग हुई, तुमने उसको डांट दिया। आपने कहा ये सिंगल एंट्री क्यों फॉलो कर रहे हो? क्या फॉलो करना है? क्यों? अगर सिंगल एंट्री करी तो वो तो वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगा, पेनल्टियां लग जाएंगी कंपनी पे। तो बताओ जी, लीगल एंड कंप्लायंस ऑफिसर, जब नॉलेज होगी तभी तो काम करोगे। खाली तुम्हारी जिम्मेवारी ये नहीं है कि उस मुंशी को ये बताओ, अकाउंटेंट को, कि डबल एंट्री होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे जरा बता भी दो इसको फिर डबल एंट्री कैसे बनता है। अब वो नहीं पता जी हमें। हमें बीमारी पता है, बीमारी का इलाज नहीं पता। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हें ये कहेंगे प्लीज हमें प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बताया करो। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं। रिश्तेदारों की चिंता मत करो, वो बेचारे अभी तक यही पूछ रहे हैं बेटे कौन से कॉलेज से सीएस कर रहे हो बताओ। उनकी चिंताएं छोड़ दो। उन्हें क्या पता है बच्चे को कितने का गिफ्ट मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? आप मायूस हो जाते हो उनकी बातें सुन के। बात समझ में आ रही है? बोलो। डन है बजरंगी भाईजान? से यस और नो? बच्चा हाँ कह रहा है, देखो। डन। तनीषा जी समझ में आई कहानी? दूसरी बात सर, एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर क्या हम सबसे पहले फाइनल अकाउंट बना सकते हैं? द आंसर इज नो। सर सबसे पहले हम ट्रायल बना सकते? सर अगर हम ट्रायल पहले बना लें तो बनेगा ही नहीं। बेटा सीढ़ियां चढ़ रहे हो, पहली सीढ़ी क्या है? जर्नल। दूसरी सीढ़ी क्या है? लेजर। तीसरी सीढ़ी क्या है? अब चौथी सीढ़ी पे जाने के लिए तीसरी सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है, तीसरी पे जाने के लिए दूसरी पे पैर रखना पड़ता है, और दूसरी पे जाने के लिए बच्चा कह रहा है मैं तो सीधे चौथी पे जाता हूं। मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल बात करो। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो सबसे पहले क्या बनेगा जल्दी बता दो? जर्नल। क्लियर हो गई बात? इसको नोट करो, चेन को। और जब आप तीनों सीढ़ी पार करके चौथी सीढ़ी पे पहुंच जाओगे तो आपका साल का प्रॉफिट आ जाएगा। नोटिंग हो गई? बातचीत तो बोली भी नहीं थी मैंने। मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रही बात? क्या हो गया? सब ठीक है? तनीषा जी कुछ समझ में आ रहा है? रटवा दूं? रटना है? ओ माय गॉड। राइटिंग ठीक है? कॉपी में देख लो एक बार। अब स्क्रीन पे देखो, अब तो बढ़िया लग रही होगी। आओ जी, इधर देखना जी। ये बात समझ में आई पूरी की पूरी? अब मुझे बताओ एक और बात। डबल एंट्री में एक बात तो मैंने आपको बताई कि ये 4 स्टेप फॉलो होते हैं ट्रांजैक्शन होने के बाद।
और फाइनल अकाउंट किसके दम पे बनता है, और ट्रायल किसके दम पे बनता है, और लेजर किसके दम पे बनते हैं। अब बात नंबर 2 सुनो बेटा जी, जो ये 2 स्टेप है ना, ये कंपनी के अंदर डेली बेसिस पे परफॉर्म होते हैं। ये कंपनी के अंदर डेली बेसिस पे परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि अगर कंपनी 365 दिन खुली हुई है, विजय सेल्स, क्रोमा स्टोर 365 दिन खुला हुआ है, तो 365 दिन जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका जर्नल और लेजर 365 दिन बनता है। यानी कि आज जितने फोन बिकेंगे सबका जर्नल सबका लेजर आज होगा, कल जितने फ्रिज बिकेंगे जर्नल और लेजर की जो एक्टिविटी है ये डेली परफॉर्म की जाती है। जैसे स्कूल में होता था, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता था जिसका पीरियड 6 के 6 दिन होता था। बात समझ में आ रही है? उसका मतलब क्या होता था, जब जब स्कूल होगा इसका पीरियड जरूर होगा, तो जब जब ट्रांजैक्शन होगी डेली जर्नल और लेजर तो डेली होंगे। तो जर्नल और लेजर कैसी एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होती है बताओ, डेली बेस पे होती है। सर जो ट्रायल बैलेंस होता है ना वो ईयर एंड पे बनता है। वो कहां बनता है? ईयर एंड पे। और जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो भी कब बनते हैं? ईयर एंड पे। कितने लोगों को याद आ रहा है 11th क्लास में फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा था जिसमें मैं नाम लेता हूं ट्रेडिंग पीएनएल बनाया था? बनाया था आपने? आप ध्यान दो, जिस चैप्टर में आपने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया था, हाँ जी, जिस चैप्टर में आपने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया था उसके क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब जो ट्रेडिंग पीएनएल बनते हैं वो किसके दम पे बनते हैं? ट्रायल बैलेंस। और अगर आप शुरू के चैप्टर याद करो क्लास 11th में जिसमें जर्नल लेजर हुआ करता था, क्वेश्चन की हेडिंग पता क्या होती थी? पास द जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो पहले आप उसमें जर्नल बनाते थे, जर्नल के दम पे लेजर्स बनाते थे। हाँ सर, याद आ रहा है सर। बात समझ में आई या नहीं? बोलो। अब हमारा सारा फोकस, हमें ये तो समझ में आ गया कि डबल एंट्री फॉलो करने को किसने कहा? 128 ने। डबल एंट्री में क्या क्या स्टेप है ये भी समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 1 को सीखने की बारी है। किसको सीखने की बारी है? स्टेप नंबर 1, यानी कि अब अपने को किस पे फोकस करना है? जर्नल पे फोकस करना। क्लियर हो गई बात? अब इधर देखना जी आराम से। अब यूनिट नंबर 1 यहां से शुरू करते हैं। यूनिट 1 इसकी हेडिंग डालो, वो चेन बना ली ना आपने। अब यूनिट 1 में मैं क्या चीज शुरू करवा रहा हूं? जर्नल एंट्रीज। बेटा जी बड़ा मजा आएगा। जर्नल एंट्रीज, यानी कि अगर जर्नल बन गई तभी तो लेजर बनाओगे। यूनिट 1 जर्नल एंट्रीज। सर इसमें लिखना शुरू करो, जर्नल इज द जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड मेकिंग। जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग, कॉमा अंडर कौन से सिस्टम में? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में। जर्नल कैन बी प्रिपेयर्ड, जर्नल कैन बी प्रिपेयर्ड, जर्नल कैन बी प्रिपेयर्ड, जर्नल कैन बी प्रिपेयर्ड by following, by following by following any approach। दो अप्रोचेज हैं जी जर्नल को बनाने की। आप कोई भी अप्रोच लगा लो, जर्नल बन जाएगा। सर पहली अप्रोच क्या है? अपन यही सीखेंगे, मैं दूसरी भी बताऊंगा, ठीक है।
पहली अप्रोच कौन सी होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच। यही अप्रोच बहुत ज्यादा काम में आती है और सबसे सटीक अप्रोच है ये। और या फिर दूसरी अप्रोच है कौन सी? मॉडर्न अप्रोच। वेरी गुड। ये भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हालांकि स्कूलों में आपको शायद मॉडर्न अप्रोच ज्यादा करा देते हैं। सर स्कूल में तो कुछ कराते ही नहीं, यही तो समस्या है। अकाउंट्स इतनी डिफिकल्ट है सर। डिफिकल्ट है? चलो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। अब एक हेडिंग बनाओ, एक हेडिंग बनाओ ट्रेडिशनल अप्रोच। एक हेडिंग बनाओ ट्रेडिशनल। मैं मॉडर्न अप्रोच की कोई बात नहीं कर रहा। और ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न किस में मदद करेंगी? जर्नल बनाने में। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच सर। अब 3 स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपने शायद सुनी होंगी। नॉमिनल। 3 स्टेटमेंट लिखते हैं जो शायद आपने सुनी होंगी। डेबिट। अभी ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये भी समझाऊंगा। सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कॉमा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर दूसरा रियल। 3 स्टेटमेंट है जी, छोटी छोटी। समझ आ रही बात? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कॉमा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर एक और चीज है पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कॉमा क्रेडिट द गिवर। सर आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा हमें जर्नल इसलिए पढ़ना है क्योंकि कंपनी को डबल एंट्री फॉलो करना है, और डबल एंट्री में पहला स्टेप क्या है? जर्नल। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? वाह सर, आप 11th में मिले होते तो बात ही क्या थी सर, हम सीबीएसई टॉप कर देते सर। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब कर लो। कितने बच्चों के मन में ये बात आई कि सर 11th में मिले होते तो? ना सोचा उसे आपके पड़ोसी ने। कोई बात नहीं। आओ जी सर, अब आप ये समझाओ ये 3 स्टेटमेंट कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल। और ये मदद किस में करेगी आपको? जर्नल बनाने में। अब धीरे धीरे समझते हैं, प्लीज अब नोट मत करना। सबसे पहले तो ये क्या है सर? ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये समझाओ सर। और मैं वो बातें नहीं बताऊंगा जो आप पढ़ के आए हो कि ये लैटिन वर्ड था, ये वहां से ड्राइव हुआ, ये हुआ, वो किसी काम का नहीं है। मेन बात समझो। मुझे एक बात बताओ, कभी जीवन में 15 साल स्कूल पढ़ के आए हो आप? हाँ सर 15 साल पढ़े सर। यूकेजी माईकेजी एलकेजी होता है, पहले 3-4 साल खराब होते हैं उसमें, फिर 12 साल कहीं और खराब होते हैं। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, कभी आपने जीवन में मैथ्स की ट्यूशन या मैथ्स की स्कूल की क्लास अटेंड की है? करिए आपने? जब वहां पे क्वेश्चन अटकता था कोई भी, तो आप टीचर से क्या कहते थे कि सर इसके आगे अब ट्रीटमेंट क्या करना है? तो सर पता है क्या बोला करते थे कि बेटे अब अंडर रूट कर दो, अब स्क्वायर कर दो, अब क्यूब कर दो, अब परसेंटेज निकाल दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, अब डिवाइड कर दो, अब माइनस कर दो, अब ऐड कर दो। इसका मतलब मैथ्स में किसी भी चीज के बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं।
ट्रीटमेंट, लेकिन अकाउंट्स में ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना अंडर रूट है, ना परसेंटेज है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, कुछ नहीं है, सिर्फ दो ट्रीटमेंट है, क्या? डेबिट और क्रेडिट। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो डेबिट और क्रेडिट क्या है? ट्रीटमेंट अंडर अकाउंट्स। बात समझ में आ गई? तो सर अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? कहती हे कंपनी ट्रांजैक्शन पढ़ो। ट्रांजैक्शन में अगर तुम्हें खर्चा कोई नजर आए या ट्रांजैक्शन में तुम्हें कोई नुकसान की बात नजर आए, वो सारे खर्चों के लिए बात कर रहे हैं और सभी तरह के नुकसान के लिए। कंपनी में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, चोरी हो जाए, कंपनी सैलरी दे, रेंट दे, इंटरेस्ट दे, कुछ भी करे, सारे खर्चे और सारे नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? डेबिट। और सभी तरीके की कमाइयां क्या होंगी? क्रेडिट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सर एक्सपेंस और लॉस में तो हमें डिफरेंस पता है, एक्सपेंस और लॉस तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं, लेकिन इनकम और गेन में क्या फर्क होता है? बेटा इनकम होती है रेगुलर नेचर की और गेन होता है इरेगुलर नेचर का। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सालों साल से पढ़ा रहा हूं, ये पैसे मुझे रेगुलर मिलते हैं, ये मेरी क्या है? इनकम। मैंने आईपीएल में पैसे लगाए इस सीजन में, ये क्या है? इरेगुलर। ये क्या है? गेन। बात समझ में आई? तो कंपनी को चाहे रेगुलर इनकम आ रही हो और चाहे इरेगुलर आ रही हो, वो दोनों आइटम क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? और डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। सर रियल वाली स्टेटमेंट कब एप्लीकेबल है? रियल वाली स्टेटमेंट कब एप्लीकेबल है? ट्रांजैक्शन पढ़ो, अगर ट्रांजैक्शन में कोई विजिबल चीज है, ट्रांजैक्शन में अगर कोई विजिबल आइटम है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी, उसमें कोई विजिबल आइटम आपको नजर आ रही है, सर ट्रांजैक्शन में विजिबल आइटम कैसे? फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज्ड, मशीन परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज, तो ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें विजिबल आइटम की एग्जिस्टेंस है। तो जहां विजिबल आइटम की एग्जिस्टेंस होगी, उस पे क्या होगा? अगर विजिबल आइटम बिजनेस में आ रही है तो आप विजिबल आइटम को डेबिट करोगे, और विजिबल आइटम बिजनेस से विदा हो रही है तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बात समझ में आई? सर थर्ड वाली स्टेटमेंट कब लगेगी? जब दो तरह के लोग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे, या तो वो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, या तो वो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, और या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी 5 मिनट के लिए आर्टिफिशियल पर्सन के लिए सोचना ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग का सोचो। अगर ट्रांजैक्शन में कोई ह्यूमन बीइंग है, आर्टिफिशियल पर्सन का मत सोचना, अभी मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ह्यूमन बीइंग है सर, ट्रांजैक्शन के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं। गुड्स सोल्ड टू राम, तो ह्यूमन बीइंग आ गया। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, ह्यूमन बीइंग आ गया। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग का नाम है, चेक करो वो ह्यूमन बीइंग आपसे कुछ रिसीव कर रहा है या आपको कुछ, हाँ जी, दे रहा है। अगर वो आपसे कुछ लेके जा रहा है तो वो रिसीवर है, उसे डेबिट करिए। और अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो उसे क्या करिए? क्रेडिट करिए। अगर ह्यूमन बीइंग बिजनेस को कुछ दे रहा है तो क्रेडिट करो, और अगर वो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो उसे क्या करो? डेबिट करो। कितने लोगों को ये तीन स्टेटमेंट समझ में आती है? बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज, इन तीन स्टेटमेंट के दम पे जर्नल एंट्रीज डेवलप करनी सिखाता हूं। मैं क्या सिखाता हूं? जर्नल एंट्रीज डेवलप करनी। आओ जर्नल एंट्रीज डेवलप करनी सीखते हैं, और बड़े अटपटे तरीके से लिखेंगे। क्यों? अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। अभी मैं वो फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा जो स्कूल में आप सीख कर आए हो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, वो नहीं बनाऊंगा। अभी आज की क्लास में फॉर्मेट नहीं, पर फॉर्मेट के अंदर जो एंट्री लिखनी होती है, वो जो एंट्री याद करनी पड़ती थी, वो बनानी सिखा रहा हूं पहले आपको। क्लियर हो गई बात? आओ जरा एक एग्जाम्पल लिखते हैं, और ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। हम कहेंगे पास जर्नल एंट्रीज। अब आप मुझे कुछ ट्रांजैक्शन बताओ तो हम जर्नल एंट्री कर पाए। पहली ट्रांजैक्शन,
कोई ट्रांजैक्शन बताओ। मोहन स्टार्टेड बिजनेस लिख लें। आओ, मोहन पहली एंट्री लिखते हैं, मोहन स्टार्टेड बिजनेस। मेरे से आगे मत चलना बेटे। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख। अब इसके बाद 5 लाइनें छोड़ देना, इस लाइन को लिख के 5 लाइनें छोड़ देना। ये ट्रांजैक्शन है ना, अब डेवलप करना सिखाऊंगा, और ये जो डेवलपमेंट में अभी लिख लिख के सिखा रहा हूं ना, एक क्लास के बाद ये डेवलपमेंट, ये कैलकुलेशन सारी दिमाग में होनी शुरू हो जाएगी 2-2 सेकंड में कि सोचना कैसे है। बात समझ में आई या नहीं? सर इसके बाद 5 लाइनें छोड़ दी। दूसरी ट्रांजैक्शन कोई भी बताओ बेटे। सैलरी पेड लिख लूं? बोलो। सैलरी पेड, कितनी सैलरी पेड हो गई? मान लो 2 लाख। इसके बाद फिर 5 लाइनें छोड़ देना। और कोई बताओ। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना? 5,000। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? सर 5 लाइनें छोड़ दी सर। सर फर्नीचर परचेज, सर इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, फर्नीचर परचेज्ड 5,000, 5,000, फर्नीचर परचेज्ड 1 लाख इन कैश। फर्नीचर परचेज के बाद 5 लाइनें छोड़ देना। फर्नीचर परचेज्ड, सर एक हमने 11th क्लास में सुनी थी, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स रुपीज 2.5 लाख इन कैश। सर 5 लाइनें छोड़ दी, आगे फिर लिखो परचेज गुड्स 90,000 फ्रॉम रमन, फ्रॉम रमन, रमन ऑन क्रेडिट। 90,000 का माल अगले से उधारी में खरीदा। 7th रेंट पेड। 5-5 लाइनें छोड़ते जाना, एनालिसिस करना है ना। फिर ये जो एनालिसिस करवा रहा हूं ना, ये अगली क्लास से दिमाग में होना शुरू हो जाएगा, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चेन बता दूंगा आपको कि कैसे एंट्री डेवलप होती। नहीं आ रही बात समझ में? चाय बनानी किस किस को आती है? कभी भूल सकते हो जीवन में? क्यों? क्योंकि रटी नहीं है, सीखी है। जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। चाय में काफी सारी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, इसमें भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दिखाऊंगा अभी। हाँ सर, पार्टी पार्टी, टी पार्टी करते हैं सर। वेरी गुड। रेंट पेड कितना है? ₹25,000। और कोई ट्रांजैक्शन बताओ है? परचेज बिल्डिंग, ₹10 लाख इन कैश। 10 लाख रुपए हमने कैश में दे दिए, कोई बात, क्या फर्क पड़ रहा है? आपने ऊपर रमन से उधारी में सामान खरीदा था ना। आओ 9th एंट्री। सर थोड़ी सी चटपटी बना दो 9th एंट्री। आओ, पेड टू रमन ₹85,000 इन फुल सेटलमेंट। लो एक और लिख लो सर, 10 पूरी हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। विड्रॉल मनी, ड्राइंग्स बोलते हैं इसको। विड्रॉल मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल नीड। लो जी 5,000 लिख लेते हैं। लिखो, चटपटी एंट्री है काफी। ओहो, परचेज रिटर्न। ओहो तनीषा, चलो अगले क्वेश्चन में डाल देंगे, कोई बात।
अगली क्लास जो होती है आपकी नेक्स्ट, वो 12 बजे होती है, 11:30 होती है? 12:30? इसके बाद 12:30 होती है क्लास? 1 घंटे का ब्रेक है बीच में? 11 बजे होती है? आप वो 3 स्टेटमेंट एक बार रीड करो। 3 स्टेटमेंट एक बार रीड करो, बड़ा मजा आएगा। तीन स्टेटमेंट खाली रीड करो, फिर समझेंगे। शुरू करें जी? आओ। अब पहली एंट्री से, ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है पहले बताओ। अब डबल एंट्री का सिस्टम क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन जब होगी तो पहले सबसे पहले क्या होगी? आराम से। ये जितना कार्यक्रम मैं अभी समझा रहा हूं, ये सारा नेक्स्ट क्लास से किस में होगा? दिमाग में। आओ, आपने एक नाम सुना है आईआईटी? आईआईटी कौन करता है? आईआईटी नाम सुना है? साइंस वाले? थोड़ा सा हमारे पास भी है, आओ चेक करवाता हूं। पहला आई है इन्वॉल्वमेंट, दूसरा आई है आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा जो टी है उसका नाम है ट्रीटमेंट। आराम से ट्रांजैक्शन पढ़ो और मुझे इस ट्रांजैक्शन की हिंदी बताओ। आराम से ट्रांजैक्शन पढ़ो और इसकी हिंदी बताओ। मोहन ने बिजनेस शुरू किया, तो मोहन ने कितने पैसे से बिजनेस शुरू किया? मोहन ने बिजनेस को कुछ दिया या मोहन ने बिजनेस से कुछ लिया? मोहन ने बिजनेस को कुछ दिया, और मोहन एक ह्यूमन बीइंग है। अच्छा सर, इसका मतलब एक तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश नजर आ रहा है जो कि बिजनेस में इन हो रहा है, और एक आदमी मोहन नाम का नजर आ रहा है जो कि बिजनेस से रिसीवर नहीं है, बिजनेस के लिए कौन है? गिवर है। इन्वॉल्वमेंट समझ में आई? इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है जल्दी बताओ। एक तो पैसा इन्वॉल्व है सर, कैश करेंसी, और साथ ही साथ एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है जो बिजनेस को कुछ आज दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, कैश पे, क्योंकि कैश एक विजिबल आइटम है, तो सेकंड नंबर की स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई करी रियल, और ह्यूमन बीइंग पे हमने आइडेंटिफाई किया
आइडेंटिफाई किया क्या? पर्सनल। अब रियल की स्टेटमेंट बोलो, कहते डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो डेबिट होगा चाहिए तो। अब पर्सनल की स्टेटमेंट बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, ये तो क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बनती है जी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू का मतलब होता है क्रेडिट करना, तो टू मोहन्स। लेकिन हम मोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मोहन्स कैपिटल। क्यों लिखते हैं मोहन के नाम के साथ कैपिटल? ताकि आगे चल के मोहन नाम का कोई हमारा कस्टमर हो सकता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा मोहन है। तो सर एंट्री कितनी वैल्यू से बनती है? 10 लाख से बनती है। बताओ, क्या मैंने आपको जर्नल एंट्री डेवलप करना सिखाया या रटवाई? डेवलप चल रहा है सर। और डेवलपमेंट में 3 इंग्रेडिएंट है, क्या? आईआईटी। ये जो आईआईटी है ना, ये मेरा इजाद किया हुआ फॉर्मूला है, ना गूगल पे है, ना यूट्यूब पे है, ना किसी की किताब में आज तक। आईआईटी जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये मैंने इजाद किया हुआ है। जीवन में जितनी मर्जी अकाउंट्स की किताबें पढ़ लो, जितनी मर्जी यूट्यूब खंगाल लो, जितना मर्जी गूगल कर लो, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। पब्लिक डोमेन में ये चीज है नहीं। तो सर इस पे पेटेंट ले लेते हैं फिर। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये मेरा इजाद किया हुआ फॉर्मूला है। कितने लोगों को एंट्री समझ में आई कि एंट्री ये बनेगी? अब वो जो जर्नल का आप फॉर्मेट बनाते हो, उस फॉर्मेट में ये एंट्री डालते हो। समझ आई बात या नहीं? कितने लोगों को इजी लगा? अब आपने 11th में पता कैसे सीखा था? बंदा आएगा पैसे लाएगा तो कैश टू कैपिटल हो जाएगा। यार ये तो रटने वाली बात हो गई। कैश डेबिट कैसे होगा हमें क्या पता? नहीं आ रही बात समझ में? मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं, और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? आईआईटी। आओ सेकंड वाली चीज चेक करते हैं, नोटिंग का टाइम दे दूंगा आपको। सैलरी पेड, आओ चेक करते हैं। इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट। सर इस वाली ट्रांजैक्शन में 20,000 रुपए, सॉरी 2 लाख है ना, हाँ, इस वाली ट्रांजैक्शन में हमें 2 लाख रुपए बिजनेस से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर पहले तो इन्वॉल्वमेंट किसकी है? कैश की, और कैश आउट हो रहा है। और दूसरा हमें जो खुशबू आ रही है वो एक एक्सपेंस की खुशबू आ रही है जिसका नाम है सैलरीज। तो सर कैश क्योंकि विजिबल आइटम है, इसलिए कौन सी स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो गई? रियल। और एक्सपेंस पे कौन सी स्टेटमेंट लगती है? नॉमिनल। अब नॉमिनल वाली स्टेटमेंट बोलना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हो गया काम। और रियल वाली स्टेटमेंट बोलना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री क्या बनती है? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें क्या दिक्कत थी, मुझे समझ नहीं आई। बोलो, क्या मैं एंट्री रटवा रहा हूं या बनानी सिखा रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे ही पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। समझ में आ रही है या नहीं? बोलो हाँ। अगर कोई तुम्हें जीवन में ऐसे पढ़ाए ना, तो समझ लेना उसने पढ़ाई मुझसे की थी। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं। 2012 बैच के बच्चे, 2014 बैच के बच्चे, 2016 बैच के बच्चे अब पढ़ाना शुरू हो गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जो मेरे 2012-14 बैच के बच्चे थे ना, वो पढ़ाना शुरू हो चुके हैं। नालायकों ने अकाउंट्स ही पढ़ाना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? एनीवे, कितने लोगों को समझ में आ रही बात? आओ सर, इन्वॉल्वमेंट। क्या अभी हम प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, या अभी हम प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं? एक बार बाहर देखना, अक्षय या कोई होंगे। इसको, हाँ इसको यहीं से कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, इसको यहीं से।
बस। अच्छा 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 अच्छा, अब इधर देखो, क्या अभी हम जर्नल का फॉर्मेट सीख रहे हैं या उस फॉर्मेट में जो लिखा जाता है अंदर वो सीख रहे हैं? समझ आई बात? लाइनें खींचने में तो कुछ है नहीं। नहीं आ रही बात समझ? रटवा दूं? देख लो। इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ हमारे पास भी आईआईटी है। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो सर खुशबू आ रही है इनकम की, और उस इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। और सर रिसीव्ड है, तो इसका मतलब सर कैश तो बिजनेस में इन हुआ है। सर इनकम पे कौन सी स्टेटमेंट? नॉमिनल। और विजिबल आइटम पे रियल। चलो कोई भी बोलो, पहले नॉमिनल वाली बोलो। सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नहीं सर ये फिट नहीं हुई। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यस सर फिट हो गई। रियल वाली बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, सर हो गया काम। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने लोगों को कहानी समझ में आ रही है? मैं एंट्रियां रटवा रहा हूं क्या? नहीं मैं तो रटवा दिया। नहीं आ रही बात समझ में? तनीषा जी जल्दी बताओ। बोलो हाँ। इजी। अब बताओ, ऐसे पढ़ते 11th में तो क्या दिक्कत थी? पर्रे बनाने पड़ते, मतलब ही नहीं था। है जीरो कॉपी? कह रहे इन्हें सब कुछ कैसे पता है? अच्छा बुक ही चला दी थी? अरे बुक खुल गई थी सर। है बुक खोल ली थी स्कूल में? पेपर में ना एक इनहेरेंट बात होती है, पता है क्या? हमें अपने से ज्यादा सामने वाले पे यकीन होता है। तू बता दे, है ना? अपने पे तो यकीन है ही नहीं। बच्चा मान के ही बैठता है, हम सोचेंगे तो गलत ही सोचेंगे। इजी। आओ जी। सर अकाउंट्स इतना इजी था? इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट। मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, हिंदी बताओ इसकी। परचेज्ड इन कैश, सर पढ़ते ही पता लग रहा है फर्नीचर की बात चल रही है और कैश की बात चल रही है। फर्नीचर इन है, सर कैश आउट है। ओहो सर दोनों ही विजिबल आइटम है। लो बेटे, रियल रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, डेबिट क्रेडिट। क्या एंट्री बनी? फर्नीचर परचेज नहीं, खाली लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ। एंट्री में कुछ था सर? जल्दी बता दो। छोटा भाई सही पढ़ा रहा है। हाँ हाँ। 10 में से कितने नंबर दोगे? कह रहे -10, -10, -10, -10। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 2 लोगों को समझ में आ रहा है पूरी क्लास में? कई लोग कांग्रेस का हाथ दिखाते हैं, राहुल भैया जिंदाबाद है। नहीं, कई लोगों ने राहुल भैया से भी प्रॉमिस कर रखा है ना, आप प्रधानमंत्री हम सीएस, दोनों साथ में बनेंगे सर। है? पोगो विल बी अवर नेशनल चैनल। डोरेमोन जो होगा वो नेशनल सिंबल बन जाएगा फिर हमारा, है ना? कॉमेडी चला करेगी पार्लियामेंट में। है? आओ जी। सर अगली बात करते हैं, थोड़ी सी पेचीदा सी बात है, इधर देखना। इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट। सर गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड नहीं है जो दीदी ने ट्यूशन वाली कॉपी में दे दिया था। गुड का मतलब क्या होता है? बोलो। सामान तो ये चेयर भी पड़ी हुई है यहां पे। रॉ मटेरियल
स्टॉक, तुम प्रायवाची नाम बताते रहो। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम व्यापार करते हैं। क्रोमा वाले के यहां कुर्सी रखी हुई है और कुर्सियां हमारे यहां भी रखी हुई हैं और कुर्सियां जेल रोड पे भी रखी हुई हैं। तो जो जेल रोड पे शोरूम वाला है ना, उसके लिए कुर्सियां क्या है? गुड्स। हमारे लिए कुर्सियां गुड्स नहीं है, क्रोमा वाले के लिए कुर्सियां गुड्स नहीं है। गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, और जिस चीज का हम व्यापार करते हैं वो चीज हम बार बार खरीदते और बेचते हैं। तो सर, गुड्स बिजनेस में क्या हो रहे हैं? इन हो रहे हैं। और कैश बिजनेस से क्या हो रहा है? दोनों ही कैसी आइटम है? रियल आइटम है या विजिबल आइटम है? क्योंकि विजिबल है इसलिए स्टेटमेंट कौन सी लगेगी? बोलो हाँ। अब रियल की स्टेटमेंट बोलो। तो सर एंट्री बनी, सुनो ना, एंट्री बनी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्योंकि गुड्स हम रूटीन में खरीदते और बेचते हैं, तो जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो वर्ड यूज होता है परचेजेस, और जब गुड्स बेचे जाते हैं तो वर्ड क्या यूज होता है? सेल्स। क्योंकि आप रूटीन में खरीदते हो। तो जिस चीज का आप व्यापार करते हो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस एंड सेल्स। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? मजा आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? बोलो। रटवा ही देते हैं फिर, छोड़ो, रटवा दें। ये सीखना पड़ेगा ना मेरे को भी फिर। परचेज गुड्स, पढ़ो जी एक बार, देखना एक बार। इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट। अब आप पहले मुझे बताओ, इसकी हिंदी बताओ, ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन की हिंदी बताओ। सामान खरीदा है रमन से उधारी में, इसका मतलब तुमने रमन को तुरंत पैसे, रमन आया तुम्हें सामान देके चलता बना। पैसे लेने कब आएगा पता नहीं। तो बताओ, रमन जो आज आया था वो आदमी गिवर है या नहीं है? तुम्हें सामान पकड़ा के चलता बना, अगला गिवर हो गया ना वो। पैसे तो उसने लिए ही नहीं। नहीं आ रही बात समझ में? और क्या दे के गया है? गुड्स इन हो गए। सर इस पे पर्सनल और इस पे रियल। सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री बनी, जल्दी बताओ। गुड्स, गुड्स अकाउंट डेबिट, काट के लिखेंगे, काट के लिखेंगे टू रमन, काट के लिख देंगे ना, ताकि याद रहेगा ना कि गुड्स को गुड्स नहीं क्या लिखते हैं? परचेज। कितने लोगों को एंट्री समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जर्नल एंट्री याद करने की चीज नहीं है, बनाने की चीज है? आज जाके 11th वाली दीदी को थैंक यू तो बोलो भी, बोलो। मैंने कहा 11th वाली दीदी को बोलना है, 11th वाली दीदी को बोलना है। बोल देंगे? हाँ जी बोलो। बच्चे कह रहे हैं सर आप जिस हिसाब से पढ़ा रहे हो, 1 महीने बाद घर के बाहर बोर्ड ही लगा लेते हैं कि 11th-12th की अकाउंट्स की कोचिंग देते हैं हम, हैं? हाँ सर, आइडिया तो आपने सही दिया। देखो हाँ जी, अगली एंट्री पे बढ़े। लो, रेंट पेड, बता सकते हो? बता तो नहीं पाओगे। मैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो, बहुत टफ है। बच्चे रो पड़े, बच्चे कह रहे हैं सर इतनी टफ एंट्री। रेंट पेड, पहली बात तो कैश क्या हो रहा है, और दूसरी बात खुशबू किस चीज की आ रही है? एक्सपेंस की। नालायकों, कह रहे हैं रेंट की। सर कैश जा रहा है, दिखाई देगा। एक्सपेंस नॉमिनल। बोलो स्टेटमेंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या बनी? बोलो हाँ। क्या ये याद करने वाली बातें थी या समझने वाली बातें थी? समझा है ही नहीं हमने।
दीदी आई बोर्ड पे 50 एंट्री लिखी, हम नोट करके याद करने में व्यस्त हो गए। सच्ची बताना कितने लोगों ने याद किया था? वेरी गुड। तभी तो अकाउंट्स टफ थी ना, तभी तो आपको ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा टफ कोर्स आप ही कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान में। अकाउंट्स की किताब इतनी भारी थी कि अगर छत पे से नीचे गिरा दो तो जो गली में खड़ा हो, हैंड टू हैंड मृत्यु। हॉस्पिटल ले जाने की बंदे को जरूरत ही नहीं है। क्यों? अकाउंट्स की बुक खाई है भाई अगले ने ऊपर से। गमला गिर जाए ना किसी के सर पे तो बच सकता है, उम्मीद है। लेकिन अगर अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल गिर जाए और 12th की तीनों वॉल्यूम धड़ 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 तीनों गिर जाएं तो बस। बात समझ में आ रही है? सर बात ठीक है सर। अकाउंट्स की किताब देख के तो ये लगा फर्रे भी इसके कैसे बनेंगे। लो, करोगे? कर तो नहीं पाओगे। नहीं, अब हम करेंगे। छोड़ो जी छोड़ो। बताओ, हिंदी बताओ इसकी। बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख की और 10 लाख रुपए कैश में दे दिए। सर कैश आउट, बिल्डिंग, दोनों चीजें बोलो विजिबल है तो स्टेटमेंट बताओ। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड, एंट्री क्या बनी? ओ माय गॉड, ये इतना आसान था। और जैसे 11th क्लास में हमसे कोई पूछता था जर्नल एंट्री क्या है, हम दीवारों पे देखने लग जाते थे कि वहां कहीं लिखी होगी। इजी लग रहा है? ऑल थैंक्स टू आईआईटी। बात समझ में आई या नहीं? एक बच्चे ने मुझे 2015 में चैलेंज दिया, उस बच्चे को थैंक यू। उस बच्चे ने मुझे बोला कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा अगर जर्नल आपने मेरे लिए इजी ना बनाया तो। मैं पहले जर्नल किसी और तरीके से पढ़ाता था, पर वो कह रहा है कि मैं मान के चलो कॉमर्स का हूं ही नहीं, मैं सीधा 10th के बाद आया हूं आपके पास, मान लो। अब मेरे लिए या तो इजी बना दो या मैं इसको, ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं ना मुझे कई बार, या तो मैं फिर पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे 2 दिन का टाइम दे दे। 2 दिन सोचता रहा कि इसको इजी से इजी कैसे बनाए सकते, तब बनाया। तब से हर बैच में ऐसे ही पढ़ाता। तो स्टूडेंट हमें परेशानी बताता है, हम स्टूडेंट को उसका सॉल्यूशन बताते हैं। यही गेम चलती रहती है बस। बात समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ। सर ये एंट्री करवाओ तो माने। आप चेक करो ऊपर, कहीं ना कहीं हमने रमन से 90,000 में उधारी में सामान खरीदा था। आज हम उसे 85,000 रुपए दे रहे हैं और फुल सेटलमेंट, यानी कि आगे इन फ्यूचर कुछ नहीं देंगे। हमने अगले से 5,000 का क्या ले लिया? डिस्काउंट। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ऊपर चेक करो रमन से कितने का सामान लिया था। आज वो आया कहता जी मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे तो दे देंगे, तो डिस्काउंट बता। बात यही हुई थी कि तू डिस्काउंट पे देगा, तूने 90,000 का बिल तो बना दिया, हम तो तेरे को 85,000 देंगे। कह रहा ठीक है सर, फुल सेटलमेंट होगी। अब पुराने कस्टमर हो सर। बोलो, आप सोचो, विजय सेल्स, एलजी वाले, सोनी वाले, इनको डिस्काउंट नहीं देते होंगे? बल्क में खरीदते हैं भाई साहब। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज की नजर आ रही है? चश्मा साफ करके देखो सर। एक तो कैश जा रहा है, आउट हो रहा है सर। कैश कितना? 85,000 रुपए बिजनेस से कैश आउट हो रहा है सर। बोलो। और सर 5,000 का बिजनेस में फायदा भी हो रहा है, जिस फायदे का नाम क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। सर फायदा है सर, इनकम है सर, गेन हो रहा है सर। इनकम बोल लो, गेन बोल लो, क्या फर्क पड़ रहा है? और सर हम पैसे किसको पकड़ा रहे हैं सर? रमन को पकड़ा रहे हैं। रमन नाम का आदमी अब की बार कौन है? रिसीवर है। तो सर कैश पे कौन सा रूल लगेगा? रियल। इनकम पे कौन सा लगेगा? नॉमिनल। और रमन किस में कवर होगा?
ओ माय गॉड, इसमें तीनों स्टेटमेंट साथ में लग गई, तो क्या दिक्कत है? अब बताओ, रियल की स्टेटमेंट बोलो, क्रेडिट होगा ये तो। नॉमिनल में इनकम क्या होती है? क्रेडिट। और रमन रिसीवर है तो क्या होगा? तो एंट्री क्या बनेगी बेटे? रमन अकाउंट डेबिट, रमन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। रमन को कैश कितना दिया? 85, डिस्काउंट कितना मिला? 5, और रमन के 90,000 का खाता नक्की, क्योंकि रमन के कितने देने थे? बोलो हाँ। मजा आया? समझ आया? क्या दिक्कत थी इसमें? दीदी अगर अच्छे से पढ़ा देती तो आज हम प्रधानमंत्री बन जाते, पर दीदी क्योंकि खुद ही आर्ट्स से थी या नहीं थी? अच्छा, जब कोविड आया आप कौन सी क्लास में थे? 9th। पक्की बात है क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर बैठा होगा जिन्होंने 9th या 10th में जहां से भी कोचिंग ली, वो बच्चा इतना इमोशनली अटैच हो जाता है ट्यूशन टीचर से, जो गली मोहल्ले में टीचर होते हैं, नहीं नहीं अब तो 11th इन्हीं से पढ़नी है। कितने लोगों ने ऐसा किया? देखो, लेकिन क्या आपने ये चेक किया जो आपको 11th में पढ़ा रहे हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा भी है? ये नहीं चेक किया। तो दीदी खुद बीए सेकेंड ईयर में थी जिनसे हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे, तो स्टाफिंग गलत हो गई, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं था। नहीं आ रही बात समझ में? किया तुमने गलती करी ना ये? बोलो। और उन दीदी ने तो और धमाल मचा दिया, खाली इलस्ट्रेशन से पढ़ा दिया। बीआरएस वो करवा नहीं पाए क्योंकि उनको भी नहीं आता था। कितने लोग सिर्फ टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशन से पढ़ पढ़ के पास हुए? वो तो पहले से ही सॉल्व है, उसको क्या सॉल्व करना है? बुक खोल लेते थे सर अकाउंट्स की क्लास में, इलस्ट्रेशन देखते रहते थे, बस हो गया काम। सर आपको सारी बातें पता है, आपने तो हमारे से पूछी भी नहीं। आप तो बाबा हो। हाँ बेटे, अगली क्लास में नारियल लेके आना। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो यार, ये समझ में आ रहा है? मम्मी कसम वाली बात है? बोलो। पिंकी प्रॉमिस? बोलो। डन है? रटवा दूं? देख लो, रटवा दूं, चैलेंज दे लो। बोलो हाँ। कितने लोगों को मजा आ रहा है? अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने। तनीषा गोयल, जल्दी बताओ बेटे, कहां पहुंचे? सर ये वाली एंट्री करवाओ तो माने। आओ। इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट। मुझे बताओ इसकी हिंदी बता दो। बिजनेस से पैसा जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? सर ऑनर ही तो लेके जाएगा। ऑनर का नाम कौन है, क्या है? मोहन। मोहन अब की बार बिजनेस को कुछ दे रहा है या बिजनेस से कुछ ले रहा है? सर बिजनेस से वो कुछ ले रहा है, तो वो तो रिसीवर है, और वो पर्सनल नीड के लिए पैसा निकाल रहा है, 5,000 रुपए। तो सर कैश रियल में कवर होगा और मोहन पर्सनल में। रियल की स्टेटमेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर। तो सर एंट्री बनी, लिखने देना पूरी। एंट्री बनी मोहन, मोहन के साथ हम क्या लिखते हैं? कैपिटल, क्योंकि वो ऑनर है। कैपिटल वर्ड किसको दर्शाता है? ऑनर को दर्शाता है। या तो आप ये लिखोगे कि मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, और करके ड्रॉइंग्स, या आप ड्रॉइंग्स टू कैश भी लिखोगे तो चलेगा। बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई बात? इजी हो गया या नहीं हो गया? बताओ, जर्नल मैंने रटवाया या समझाया? डबल एंट्री का जो इंजन है, वो इंजन कैसे बनता है वो समझ में आ रही है आपको? बोलो। अब आज की क्लास में ये नोट करने के बाद, शुरू से नोट करना है किसी ने या अभी कर लिया साथ साथ? करना है, आओ फिर करेंगे। सर बड़ा मजा आया सर। लो नोट कर लो जी फटाफट। अकाउंट्स इजी है टफ है? ठीक है,
कह रहे हैं अभी तो ठीक है। रटोगे तो टफ हो जाएगा, समझोगे तो इजी रहेगा। अब सोचो, अगर जर्नल ढंग से बनाना आ गया, जर्नल के दम पे लेजर बनते हैं, और लेजर के दम पे क्या बनता है? तो जर्नल के दम पे लेजर। तो जर्नल अगर ठीक है तो लेजर भी ठीक हो जाएंगे। फिर नहीं आ रही बात समझ में? बोलो। हम्म। काम बहुत आएगा ये। आप चेक करो हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है, 8 चैप्टर चेक करो। क्या है? इशू, फॉर फीचर, री इशू। 12th क्लास में इस चैप्टर में था क्या? एंट्रीज। अगला चैप्टर चेक करो, 14 चेक करो, 14 और 15 चेक करो। 12th क्लास में इसमें था क्या? जर्नल एंट्रीज। अगला चैप्टर चेक करो, 17, कैश फ्लो। वर्किंग नोट्स में क्या था? अकाउंट। लेजर ही तो होता है वो। नहीं आ रही बात समझ में? तो जो अभी सीखोगे वो आगे जगह जगह काम आएगा। तो सर ये कहावत ठीक हो गई। कौन सी? पढ़ लो ना लायकों, काम आएगा। सेकंड एंट्री लगा दूं? लो लो, बच्चा कह रहा है लगाओ सर, सेकंड एंट्री लगाओ, टेपने दो हमें। ये ईटी नहीं है। क्लास में रामलीला, पेपर में महाभारत, तो घर पे तांडव होगा। बात समझ में आ रही है? क्लास में रामलीला करोगे, पेपर में क्या हो जाएगी? महाभारत। और घर पे रिजल्ट वाले दिन क्या होगा? झाड़ू डंडों का सदुपयोग करके दिखाएंगे माता पिता। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर तुम्हें कभी कोई चीज प्यार से दिलवाए ना, समझ लेना ये तूफान से पहले की क्या है। क्योंकि उसी चीज का ताना पड़ेगा तुम्हें। उसी चीज का। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? हाँ बताओ। अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले नोटिंग कर लेते हैं एक बार उसको। आज मेरी लगातार सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास थी। आज लगातार बैक टू बैक 8 बजे तक क्लास है इवनिंग में। तो सर आप पढ़ा पढ़ा के नहीं थकते, हम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? कैलकुलेटर आएगी, अगले चैप्टर में आएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं है। एग्जाम में लेकर ही जाना है, चाहिए आपको, उसके बिना कर नहीं पाओगे। इस चैप्टर में नीड नहीं है, लेकिन अगले में आएगी, उससे अगले में आएगी, उससे अगले में आएगी, उससे अगले। एफएम का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे उसके बिना। कैलकुलेटर मतलब भारी लग रहा है कि लेके कैसे जाएंगे, थक जाएंगे सर उठा उठा के, हैं? कोई बच्चा ये क्वेरी तो नहीं पूछेगा ना कि सर एग्जाम में आप प्रोवाइड करा दोगे, आके घर से ले आओगे आप, सेंटर के बाहर दे देना सर मुझे, है? और फिर आप घर क्यों जाओगे? 3 घंटे बाहर खड़े रहना, खिड़की से फर्रे देते रहना, हम करते रहेंगे, है? हाँ सर, ये फैसिलिटी सर ठीक है सर। जोर से बोलो। ओ वेरी, क्लास थोड़ी ना आए हैं बच्चे, सत्संग में आए हैं। 1 मिनट, कौन सी एंट्री कर रहे थे भाई? ये वाली हो गई। लो ये कर लो तुम। तनीषा, जवाब नहीं आ रहा बेटे। लाइव में जो जो मेरे छोटे बहन भाई कनेक्टेड हैं, एक बार हेलो बोल दो फटाफट। कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट कनेक्ट होते हैं, 2-4 मिनट, वो बताते ही नहीं।
लो जी, लिखो, ऑलरेडी डन। ओ वेरी गुड। बुक तो नहीं मिली होगी अभी आपको ना? अब बताओ, अगर क्या इतनी कार्रवाई है जो 2 घंटे में हमने पढ़ाई करी, क्या इसको रिवाइज करने के लिए आपको आधे पौने घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा घर पे? बस वो क्योंकि आप रेगुलर नहीं पढ़ते ना, वो फिर अटेम्प्ट से 1 महीने पहले आपको 15 घंटे बैठना पड़ता है, तो बाढ़ आ जाती है। अरे अब कैसे होगा ये? 7th वाली ट्रांजेक्शन नोट कर लो फटाफट। अच्छा, कौन बोलता है ये करने को? 120 पक्का? अब ये क्लास है 12 बजे से 4 बजे तक, फिर क्लास है 4:30 बजे से 8 बजे। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है बस, और ज्यादा थोड़ी ना। नहीं नहीं, आपकी नहीं है। हाँ शुक्र है। आपकी वो दूसरी क्लास होगी ना लॉ की, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा था। आपकी लॉ की क्लास होगी ना मेरे ख्याल अभी। कल मेरी क्लास है 12 बजे से 8 बजे, बैक टू बैक। पता है मेरे को 12 घंटे 10 घंटे 11 घंटे पढ़ाने के बाद भी मैं थकता नहीं हूँ। उसका रीजन, पढ़ाना में ना मेरा पैशन है। और जिस काम को, ध्यान से समझना, आप पैशन, अब जैसे वीडियो गेम खेलना, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम चलाना, आपको 2-2 घंटे निकल जाते हैं, आपको रियलाइज ही नहीं होता। तो जो काम आपका पैशन होता है ना, उसमें आपको टाइम नहीं लगता। अब जैसे कई बच्चों का डेली का रूटीन है, एक फालतू का दोस्त आएगा घर पे, स्कूटी पे गेड़ी मारेंगे, तो 2-3 घंटे कब पता लग जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। दोस्त, अगले 4-5 साल में आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो ना, आप करो। अगले 50 साल आपके सिक्योर हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। इंडस्ट्री में इतना काम है, इतना काम है। हिंदुस्तान जो जगह है ना, इंडिया, पैसा कमाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे है। क्यों? उसका कारण बताता हूँ। इंडिया, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कंजम्पशन है, कोई भी कंपनी फेल हो नहीं सकती। अगर वो हो रही है ना, तो वो उसका ही अपना ही कुछ दिक्कत है प्रोडक्ट में, या कुछ दिक्कत है। नहीं तो कस्टमर बेस इतना है इंडिया के अंदर। यार आप सोचो, जिस देश के अंदर मिट्टी बिक जाती, उस देश में कितना पोटेंशियल होगा। मिट्टी बिकती है, एग्जाम्पल देता हूँ। गली में से कोई माली जा रहा था, आपके पेरेंट्स ने बोला जरा पौधों को, हाँ जी देख लो, तो उसने मिट्टी डाली पौधों में, जिसको आप खाद बोलते हो, ठीक है। वो कहाँ से लेकर आया? वो नर्सरी से उठा के लेकर आया, 50-100 रुपए आप उसको देते हो। मिट्टी बिक रही है साहब देश में, मिट्टी के पैसे ले जाता है वो आपसे, मिट्टी में मिट्टी डाल के पैसे ले जाता है वो। फिर कितनी पोटेंशियल होगी आप सोचो। लो सर लो।
सारी बातें ठीक है सर। 9th एंट्री कर लो। 9th एंट्री ये लो, रमन अकाउंट डेबिट 90 से टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये 10th एंट्री कर लो। कितने बच्चे ये प्रॉमिस करते हैं कि अगली क्लास में हम इसको रिवाइज करके आएंगे? अगर अगली क्लास में आप रिवाइज करके बैठोगे तो मम्मी कसम वाली बात है, अगली क्लास में लेजर भी सिखा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? लेजर क्या है? स्टेप नंबर 2, जो किसके दम पे बनेंगे। बात समझ में आई? आप इसी क्वेश्चन को रिवाइज करना, मैं अगली क्लास में इसी क्वेश्चन के आगे क्या बना दूंगा? लेजर। पहले इसको जर्नल के फॉर्मेट में डालेंगे कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, वो डेट पर्टिकुलर वाला, आप समझ रहे हो मेरी बात को, और उसी में फिर हम लेजर बनाएंगे इसी में। ठीक है जी, नोट कर लो फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू जी वेरी मच।